this lecture, we will discuss the sonnet titled Thy Glass Will Show Thee How Thy Beauties Wear by William Shakespeare. As you know, William Shakespeare has written total 154 sonnets. आपको पता है कि विलियम शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखी एंड दिस सोनेट इज सोनेट नंबर 77. This is sonnet number 77 and this sonnet is addressed to his friend. This sonnet is addressed to his friend. तो ये सोनेट जो है ये सोनेट नंबर 77 है और ये एड्रेस की गई है उसके फ्रेंड को. तो लेट्स मूव टू टेक्स्ट. सो एज यू नो विलियम शेक्सपियर सोनेट्स हैज बीन स्ट्रक्चर्ड विथ 3 क्वाट्रेन्स एंड 1 कपलेट. यानी जो शेक्सपियर की सोनेट होती हैं उनमें 3 क्वाट्रेन और लास्ट में कपलेट होता है. सो दिस इज द फर्स्ट क्वाट्रेन. Before moving to first quatrain, I want to tell you about what the themes of this sonnet. इस sonnet की क्या main themes हैं? तो main theme of the sonnet is time, death, memory. These are the main themes of the sonnet. In this sonnet, Shakespeare talks about time, talks about death, and also talks about importance of memory. याददाश्त जो होती है वो कितनी important है. And he also talks about recording your experiences through diary. डायरी के बारे में रिकॉर्ड करता है कि क्या उसकी importance है. तो let's start. Thy glass will show thee how thy beauties wear. Now thy glass का मतलब या मिरर कि राइटर इज सेइंग व्हेन यू इफ यू लुक इनटू मिरर देन योर मिरर विल शो यू हाउ विद टाइम योर ब्यूटी इज डिमिनिशिंग, योर ब्यूटी इज डिकेइंग. यानी टाइम के अगर वो कह रहा है कि अगर तुम मिरर को देखोगे अपने आप को मिरर में तो तुम्हें पता चलेगा कि कैसे तुम्हारी जो ब्यूटी है, जो तुम्हारी फिजिकल ब्यूटी है वो हर रोज घट रही है. दाई डायल शो हाउ दाई प्रेशियस टाइम वेस्ट. दाई डायल का मतलब है यहाँ, क्योंकि उस टाइम देयर यूज्ड टू बी सन डायल. उस टाइम सन डायल होते थे और आज की जो मॉडर्न क्लॉक नहीं होती थी तो सन डायल के थ्रू वहाँ टाइम देखा जाता था. तो यहाँ डायल का मतलब आप क्लॉक लगा सकते हैं, घड़ी. शो तो आपकी जो तुम्हारी जो क्लॉक है, तुम्हारा जो सन डायल है, शो हाउ दाई प्रीसियस टाइम वेस्ट, कि कैसे इट विल शो यू, द क्लॉक विल शो यू हाउ यू आर वेस्टिंग यूर प्रीसियस टाइम. कि तुम्हारा जो लाइफ का जो टाइम है इट इज सो प्रीसियस, क्योंकि इट इज लिमिटेड, लाइफ लिमिटेड होती है, बट यू आर वेस्टिंग इट. दीज वैकेंट लीव्स thy mind's imprint will bear. अब यहाँ वैकेंट लीव्स जो हैं ये हैं पेजेस, वैकेंट पेजेस. यानी एक नोटबुक के जो पेज होते हैं तो उनको बना कि तुम्हारी जो नोटबुक है, तुम्हारी जो नोटबुक है इस टाइम दैट इज वैकेंट, मीन्स यू हैव नॉट रिटन एनीथिंग ऑन द इन योर नोटबुक. तुमने अपनी नोटबुक में कुछ नहीं लिखा है. Thy mind's imprint will bear, but if you write down your thoughts in your notebook. कहता है कि आज के दिन तो तुम्हारी नोटबुक खाली है, उसके पेजेस खाली हैं, बट इफ अगर उस पर अपने तुम थॉट्स लिखो, माइंड्स इम्प्रिंट का मतलब अपने थॉट्स उसमें लिखो, यानी डायरी लिखो. एंड ऑफ दिस बुक दिस लर्निंग मेक्स दाउ टेस्ट. और वो कहता है कि जब तुम लिखोगे
तो ये जो डायरी तुम्हारी बनेगी, जो नोटबुक होगी, जो ये बुक होगी, उस बुक में तुम्हारे माइंड के थॉट्स रिफ्लेक्ट होंगे, उसमें तुम्हारे माइंड के थॉट होंगे, और इससे यू मे लर्न मैनी थिंग्स। और उसके बाद ज़िंदगी में इस बुक से, अपने पुराने थॉट से यू मे लर्न मैनी थिंग्स, तुम बहुत कुछ सीखोगे। सो इन द फर्स्ट क्वार्टरन द पोइट विलियम शेक्सपियर इज एडवाइजिंग हिज फ्रेंड टू मेंटेन ए डायरी। वो एक डायरी एडवाइस दे रहा है कि तुम अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो माइंड के फीलिंग्स हैं, उन सबको अपने नोटबुक में लिखो, रिकॉर्ड करो, और ये जो तुम्हारे थॉट्स हैं, ये लाइफ में तुम इनसे बहुत कुछ आगे सीखोगे। एंड टाइम इज पासिंग बाय, टाइम धीरे धीरे जा रहा है। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वाड्रेंट। द रिंकल्स विच thy ग्लास विल ट्रूली शो। रिंकल मीन्स झुर्रियाँ, जो हमारे ओल्ड एज में फेस पर जो झुर्रियाँ आ जाती हैं, और रिंकल रिप्रेजेंट्स डिकेइंग ऑफ बॉडी, ओल्ड एज, विच दाई ग्लास विल ट्रूली शो। वो कहते हैं कि तुम अगर इफ यू लुक इनटू मिरर यू विल फाइंड दैट रिंकल्स हैव स्टार्टेड टू अपीयर इन योर माइंड, इन योर ऑन योर फेस। कहने का मतलब यू आर गेटिंग ओल्ड, तुम बूढ़े होते जा रहे हो। ऑफ माउथ्ड ग्रेव्स विच गिव द मेमोरी। ग्रेव होती है कबर, एंड ग्रेव रिप्रेजेंट्स डेथ, एंड माउथ्ड, और you will find that graves are waiting for you। मैं यानी if you look into mirror, अगर तुम मिरर में देखोगे, you will find your wrinkles, तुम्हें अपने रिंकल दिखाई देंगे, and you will realize that you are getting old, और तुम्हें पता चलेगा कि तुम ओल्ड एज की तरफ जा रहे हो, and you are moving towards grave, और तुम अपनी डेथ की तरफ जा रहे हो, अपने ग्रेव की तरफ जा रहे हो। ये तुम रिमेंबर करोगे। Thou by thy dial shady stealth mayst know time's thieves progress to eternity। Now look at the word thieves and look at the word stealth। अब इन these lines उसने टाइम को पर्सोनिफाई किया है। पर्सोनिफाई मानवीकरण अलंकार किया है, और टाइम को उसने प्रेजेंट किया है एज ए थीफ, एक चोर के रूप में। और शेक्सपियर की सोनेट्स में ये बार बार कॉमन ये पर्सोनिफिकेशन मिलेगा कि टाइम जो है उसने उसको थीफ के रूप में बताया है। वो कह रहा है कि द डायल शेडी स्टील्थ, कि टाइम जो है, जो वो एज ए थीफ, चोर की तरह इनविजिबली स्टील कर रहा है। क्या स्टील कर रहा है? तुम्हारी लाइफ को। इट इज स्टीलिंग योर लाइफ, इट इज स्टीलिंग योर मोमेंट्स, एंड यू आर मूविंग टुवर्ड डेथ बिकॉज यू आर मोर्टल। ओके, एंड वी आर नॉट अवेयरिंग, बिकॉज टाइम हमें पता नहीं चलता, कब लाइफ बीत जाती है। आपने कई बार रियलाइज किया होगा कि हमें पता ही नहीं चल रहा वो टाइम कैसे बीत गया, कब जिंदगी बीत गई, कब जिंदगी 30 साल बीत गए, 20 ईयर्स बीत गए, पता ही नहीं चलता। बिकॉज टाइम लाइक ए थीफ स्टील्स आवर लाइफ इनविजिबली, बड़े आराम से चुरा लेता है। और वही रियलाइज करवा रहा है अपने फ्रेंड को शेक्सपियर, एंड शेक्सपियर इज आस्किंग टू मेंटेन हिज लाइफ रिकॉर्ड। वो कह रहा है अपने रिकॉर्ड रखो, अपने मेंटेन रखो, अपनी थॉट्स डायरी में लिखो। अब नेक्स्ट क्वार्टर में कहता है लुक व्हाट दाई मेमोरी कैन नॉट कंटेन। मेमोरी मीन्स याददाश्त। वो कहता है कि लुक आवर मेमोरी इज लिमिटेड, इट इज ए लिमिटेड कैपेसिटी, इट कैन नॉट कंटेन एवरीथिंग, इट कैन नॉट रिमेंबर एवरीथिंग। अब हमें सब कुछ याद नहीं रह सकता लाइफ में। कमिट टू दीज वेस्ट ब्लैंक्स, इसलिए वो कह रहा है कि इसलिए राइट योर थॉट्स ऑन वेस्ट ब्लैंक्स। जो खाली जो पेजेस पड़े हुए हैं इनको वेस्ट मत जाने दो। कमिट टू दीज, इनके ऊपर लिखो,
Jot down your thoughts, write down your thoughts, and thou shalt find those children nursed, delivered from thy brain. This is a wonderful metaphor. ये जो लाइन है, इट्स अ वेरी पॉपुलर लाइन. और तुम्हारे जो थॉट्स हैं वो उन चिल्ड्रन की तरह हैं. जब तुम उनको लिखोगे तो वो चिल्ड्रन की तरह बन जाएंगे. और वो चिल्ड्रन डिलीवरी की कहाँ से होगी? तुम्हारी ब्रेन से. यानी वो तुम्हारे ब्रेन के चाइल्ड हैं. उनको नर्स करो, उनको पालो. इट मीन्स राइट डाउन दोज थॉट्स. तो उसने थॉट्स को किसका चाइल्ड बताया है? ब्रेन का. टू टेक ए न्यू एक्वेंटेंस ऑफ दाई माइंड. सॉरी, एक्वेंटेंस का मतलब होता है पहचान होना. और कहता है कि आफ्टर सम टाइम व्हेन यू विल रीड योर थॉट्स, जब तुम पढ़ोगे अपनी थॉट्स को, यू विल गेट न्यू एक्वेंटेंस ऑफ योर माइंड, यू विल गेट न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ योर माइंड. तो तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में अपने माइंड के बारे में समझने में बहुत आसानी होगी. ठीक है. तो इन दिस स्टेंजा ही इज सेइंग दैट आवर मेमोरी इज लिमिटेड, वी कैन नॉट रिमेंबर एवरीथिंग, सो वी शुड राइट डाउन आवर थॉट्स. हमें लिखनी चाहिए. और ये थॉट्स जो हैं, जब लेटर इन द लाइफ, जब आप ओल्ड एज में चले जाओगे, नियर टू डेथ हो जाओगे, तो ये तुम्हारे जो यूथ के जो थॉट्स हैं, जो तुम्हारी लाइफ के रिटर्न एक्सपीरियंसेस हैं, ये तुम्हें लाइफ को एक दोबारा से रिलुक करने का मौका देंगे, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देंगे, एंड दे विल गिव यू न्यू एनर्जी. And then now moving to the last couplet, he says, these offices so oft as thou wilt look. वो कहते हैं ऑफिसेज का मतलब जो फंक्शंस मैंने बताए हैं, कि जब तुम इनको एक डायरी बना लोगे, जब तुम अपने थॉट्स लिख लोगे, thou will, जब तुम की तरफ देखोगे अपनी डायरी में, सेल्फ प्रॉफिट दी, ये तुम्हें प्रॉफिट देंगे, ये तुम्हें फायदा देंगे. यू विल गेट प्रॉफिट फ्रॉम देम, because you will remember your life, you will cherish your life and enrich thy book. और ये थॉट्स ना केवल तुम्हें प्रॉफिट देंगे, बल्कि जो तुम्हारी नोटबुक है इसको भी एनरिच करेंगे, उसको भी बड़ा अच्छा बनाएंगे, उसमें भी वैल्यू एडिशन करेंगे, क्योंकि तुम्हारी थॉट्स जो हैं दे आर वेरी प्रीशियस. So this was the sonnet number 77. The basic idea, as again tell you, that writer is advising his friend to maintain diary of thoughts so that he may learn and get profit from these thoughts later in the life. यानी डायरी रखो, अपने थॉट्स नोट डाउन करो, टाइम बीत रहा है, और ताकि लाइफ में बाद में तुम उससे बहुत कुछ सीख सको. So this was the sonnet number 77. We will meet in the next lecture. See you soon. Take care.